हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है किसी को बहुत पसंद है आपकी कुछ बातें। तो क्या हो सकती हैं वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। दो डेक है, दोनों में से लेंगे 8 कार्ड्स। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूले। पहला जो कार्ड मिला है वो है पेज ऑफ सॉर्ड्स का। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे ये सॉर्ड को तो आगे कर रही है, लेकिन जैसे हम देख पा रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा शर्मा रही है। कुछ बातें हैं जो ये कहना तो चाहती है, लेकिन थोड़ी सी हिचकिचाहट है। वैसे ही हो सकता है आपका भी नेचर ऐसा है कि आप थोड़े से शर्मीले किस्म के टाइप के इंसान हैं। मतलब आपके पर्सन जान जाते हैं कि आप भी उनसे ओपनली कुछ बातें कहना चाहते हैं रिगार्डिंग आपके दिल के जज्बात हो, आपको उनके बारे में क्या एहसास फील होता है, वो सब बातें हो, प्यार की बातें हो। लेकिन आप बहुत ज़्यादा शर्माते हैं या फिर आपको समझ में नहीं आता कि मैं कैसे कहूँगा या कैसे कहूँगी। ये बातों को लेके उन्हें आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्यार आता है। फिर है डेथ। स्कॉर्पियो का कार्ड है। यहाँ पे तो एंडिंग और न्यू बिगिनिंग की बातें आपके दिलो दिमाग पे चलती रहती है। यानी कि जब भी आप दोनों के बीच में कोई छोटी मोटी भी फाइट हो जाती है, आप ही शायद वो पहले पर्सन होते हैं जो हमेशा अपनी तरफ से उस फाइट को मिटाने की कोशिश करते हैं। मतलब दोनों के बीच में अगर कोई गिला शिकवा भी हो जाता है तो आप उन बातों को आप दोनों के प्यार के बीच में नहीं आने देते। आप उन सब बातों को भुला के अपने पर्सन को ये एहसास दिला देते कि चलो कोई बात नहीं, जो हुआ जाने दो, मैं भी कुछ याद नहीं रखना चाहता या रखना चाहती, तुम भी वो सब भूल जाओ। तो ये जो आपका फॉरगिवनेस का नेचर है वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर है द लवर्स। ये कार्ड तो सब कुछ बता ही देता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख ही सकते हैं। उन्हें आपके अंदर वो सभी खूबियाँ मिली हैं जो कभी उन्होंने सोचा था कि काश मुझे ऐसा कोई ज़िंदगी में पर्सन मिल जाए जिसमें ये सब क्वालिटीज़ हो। तो आप उनके लिए ड्रीम कम ट्रू, ये बात रियलिटी हो के उनके सामने जैसे आ गई है, और जो उनका सपना था वो हकीकत के रूप में, आपके रूप में उनके सामने आ गया है। तो आप समझ सकते हैं कि उनको आपके बारे में क्या क्या पसंद होगा। नेक्स्ट है सेवन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इसके पास काफ़ी कुछ सॉर्ड्स इसने इकट्ठा करके रखी है, और यहाँ पे कुछ सॉर्ड्स नीचे भी गिर चुकी है। वैसे ही आप दोनों के बीच में कुछ बातें होती है तो आप उन बातों को दिल में संभाल के रखते हैं। यानी कि आपके पर्सन ने कब आपको क्या कहा था, उनका पहला रोमांटिक वर्ड आपके लिए क्या था, आप कहाँ पे मिले थे, फिर कैसे बातें बढ़ी थी, ये सब अगर वो आज भी आपको पूछे तो उनको पता है कि आपने उन सब बातों को दिल में संभाल के रखा है। यानी कि कुछ बातें हैं जो बहुत सीक्रेटली आपने अपने तक ही रखी है, जो उनको एहसास दिला देती है कि ये आप दोनों का रिश्ता कितना स्पेशल है। फिर है द स्टार, एक्वेरियस का कार्ड है। यहाँ पे तो ये विश का कार्ड होता है, तो वैसे ही आप उनके लिए दुआएं प्रार्थनाएं करते रहते हैं। यानी कि उनको पता है कि आप डेली बेसिस पे एक दूसरे से मिले ना मिले, आप भगवान के सामने या फिर जिनको भी आप मानते हैं उनके सामने अपने दिल की ख्वाहिशें ये ज़रूर रखते हैं कि मेरे पर्सन को खुश रखना, उसके साथ सब कुछ अच्छा हो, उसका दिन अच्छा जाए। तो आप उनकी ये जो फ़िक्र करते हैं या फिर आपकी ये जो आदत है दूसरे के लिए अच्छा सोचना, ये उन्हें आपके बारे में बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर है द एम्प्रेस। जैसे एम्प्रेस का कार्ड होता है वो ब्यूटी विद ब्रेन होती है, तो वैसे ही आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट इंसान हैं, बहुत ज़्यादा समझदारी भी है आपके अंदर। साथ ही साथ आपका ड्रेसिंग स्टाइल भी उन्हें पसंद है, आपके लुक्स भी पसंद हैं, आपकी फिगर भी पसंद है, आपके बाल वगैरह भी पसंद है, और जिस तरह से आप अपनी बात
एक्सप्रेस करते हैं, मतलब थोड़ा सा स्टाइलिश अंदाज आपका हो सकता है, वो भी उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद है। नेक्स्ट टेम्परस, यहाँ पे तो एंजल आप दोनों को ही मिलवाने की कोशिश जैसे कर रहे हैं, एक आग है तो एक पानी, तो वैसे ही आप दोनों काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से अपोजिट है, फिर भी ये प्यार आप दोनों के बीच में जो है वो दिन ब दिन स्ट्रांग होता चला जा रहा है। तो आपके पर्सन भी जानते हैं कि आप उनके कंप्लीट अपोजिट नेचर के होने के बावजूद भी उनको तहे दिल से समझ के लेने की कोशिश करते हैं। भले ही आप दोनों में झगड़ा हो, बातचीत ना हो, आप हमेशा एक अंडरस्टैंडिंग नेचर दिखाते हैं, ये उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। और फाइनल कार्ड है नाइन ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। यहाँ पे तो जैसे ये कार्ड बताता है कि सरेंडर की एनर्जी आपकी काफ़ी ज़्यादा रहती है, मतलब आपको लड़ना झगड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब भी जहाँ भी आपको लगता है कि यहाँ पे आप दोनों का झगड़ा हो सकता है या फिर कोई फाइट हो सकती है, किसी बात की वजह से आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम आ सकती है, आप तुरंत उस वक्त गिव अप कर देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हम यहीं पे सब बातें सॉर्ट आउट कर देते हैं। यानी कि आप एक पीस लविंग पर्सन है, आपको सुकून की बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है और आप सामने वाले पर्सन के दिलो दिमाग में भी सुकून कैसे रहे इसका ख्याल रखते हैं। मतलब कुछ लोग होते हैं जो अपनी बातों से दूसरों को इस कदर डिस्टर्ब कर देते हैं कि उनको फिक्र ही नहीं होती कि दूसरे के दिल के ऊपर क्या असर हो रहा है, लेकिन आपका ऐसा नहीं है। आप खुद के जज्बातों को लेके भी बहुत केयर करते हैं और कहीं ना कहीं इस बात का क्या नतीजा हो सकता है ये समझ के लेते हुए आप बात को वहीं पे संभाल लेते हैं। फिर है शेल्टर, जब भी आपके पर्सन अकेला महसूस करते हैं, उनको लगता है कि ज़िंदगी में वो अकेले पड़ गए हैं, उनको कोई समझ के नहीं ले सकता, ऐसे में अगर जब भी उनको ज़रूरत होती है कि किसी के कंधे पे सिर रखे वो 2 पल के लिए रिलैक्स हो पाएँ या फिर अपने दिल की कुछ बातें शेयर करें, भले ही वो फ़ोन कॉल पे हो या फिर टेक्स्ट के ज़रिए हो, तो हमेशा उन्हें आपका ही नाम याद आता है, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की हेल्प करने के लिए आगे आते हैं। और आपने अपने पर्सन को भी कई दफ़ा प्रॉब्लम में हेल्प की है, भले ही कुछ सॉल्यूशन ना सजेस्ट कर पाए, लेकिन उनकी प्रॉब्लम को समझ के लेते हुए कि हाँ कोई बात नहीं, ये सब भी ठीक हो जाएगा, या फिर डोंट वरी, हालात से निपट जाओगे या फिर हालात को निपटा लोगे, मतलब सब ठीक होने की कगार पे है, तुम फिक्र मत करो। ये कहना भी कई कबार हमें बहुत सुनना ज़रूरी होता है, जो बातें शायद इनको आपसे ही सुनने को मिलती हैं। फिर है वाइल्डनेस एंड फ्रीडम, लेट गो एंड बी। तो यहाँ पे बात आ रही है कि आप फ्रीडम देते हैं अपने पर्सन को, यानी कि आपको भी पता है कि हर किसी की ज़िंदगी में अपने अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं। भले ही आप उस पर्सन से प्यार करते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि 24/7 वो पर्सन वही करे जो आप चाहते हैं। तो वैसे ही आप भी अपने पर्सन को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी जीने देते हैं। कुछ फ़ैसले आप दोनों के मैच भले ही नहीं होते, लेकिन फिर भी आप ये समझते हैं कि आफ्टर ऑल ये उसका अपना फ़ैसला है और आप उस फ़ैसले की कदर करते हुए उसको वो फ्रीडम देते हैं, जिस वजह से उनको एहसास होता है कि इस रिश्ते में किसी भी तरह का बर्डन नहीं है। मतलब दोनों भी अपना अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं अंडरस्टैंडिंग की वजह से। फिर है रीबर्थ, लेट गो ऑफ द टाइज दैट बाइंड। तो यहाँ पे जैसे ये कंफर्ट जोन में है, ये बर्ड्स, ये भालू है, वैसे ही उनको लगता है कि आप दोनों का एक बहुत गहरा रिश्ता है। कुछ लोग शायद ट्विन फ्लेम कनेक्शन को भी महसूस करते हैं और कहीं ना कहीं जैसे उनको ऐसा लगता है कि पिछले जन्म में शायद आप दोनों एक दूसरे के हो नहीं पाए थे या फिर कुछ प्रॉब्लम की वजह से ये दूरियां मिली थी, लेकिन इस जन्म में आप दोनों को दोबारा भगवान ने मिलाया है, क्योंकि आप दोनों इस जन्म में तो एक हो जाए। तो आपके साथ वो स्पिरिचुअल बॉन्ड भी महसूस करते हैं। हो सकता है आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन भी है, जिसकी वजह से आपकी दुआएं प्रार्थनाएं भी उनको लगता है कि रंग लाती रहती है, क्योंकि आप सच्चे दिल से उनके लिए ये प्रार्थनाएं करते हैं। फिर है डेडिकेशन, योर चैलेंजेस विल रीप रिवॉर्ड्स। तो उन्हें पता है कि आप दुनिया के भले ही किसी भी कोने में क्यों ना रहें, आपको हमेशा उनकी फिक्र रहती है और उन्हें आपके ऊपर बिल्कुल भी डाउट नहीं है। उन्हें पता है कि आपके दिल में उनके अलावा और किसी को भी जगह नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ आप इनके लिए डेडिकेटेड हैं। और वैसे ही आप अपने घर के लोगों का भी ख्याल रखते हैं। तो ये जो आपका अंदाज है सबकी परवाह करना, सबके बारे में सोचना, ये उन्हें आप में बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर है सेंचुरी, कनेक्ट टू योर इनर स्ट्रेंथ। तो जब भी इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही है, ये उन प्रॉब्लम से पता नहीं डील कर पाएंगे कि नहीं, पता नहीं क्या होगा, तब आप उनको हिम्मत देते हैं, अपनी बातों से एक हौसला दिलाते हैं और उनको ये एहसास करा देते हैं कि डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये जो आपका हौसला देने का अंदाज है, ये उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मतलब
मुश्किलों के सामने आप हार मानने वाले में से नहीं हैं और दूसरों को भी आप हिम्मत बढ़ा देते हैं जब भी आपको लगता है कि कोई ऐसी सिचुएशन में कोई फंसा है। नेक्स्ट है ऑथेंटिसिटी, लेट योर ट्रूथ बी हर्ड। तो यहाँ पे बात आ रही है कि आप हमेशा सच का सामना मतलब सच बयां करते हैं। आप अपने दिल की भी सच्चाई इस पर्सन के सामने रखने की कोशिश करते हैं। कुछ डिसीजन शायद आप दोनों के मैच नहीं होते, फिर भी आप अपना ओपिनियन उनके सामने रखते हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है, आई थिंक मेरे हिसाब से तो ये सही है, अब तुम अपने हिसाब से देख लो। तो आप दूसरों की भी बातें बहुत अच्छी तरीके से सुन लेते हैं और दूसरों को भी ये एहसास करा देते हैं कि आपका भी अपना एक ओपिनियन है जो मैटर करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी आपको एक डोरमैट की तरह यूज़ करे और सिर्फ अपनी ही चलवाते रहे, वैसा नहीं है। आप खुद का भी रिस्पेक्ट करते हैं और सामने वाले पर्सन को भी सेम रिस्पेक्ट देते हैं। ये भी उन्हें आपके बारे में बहुत ज़्यादा पसंद है। नेक्स्ट है जर्नी, योर लाइफ इज एक्रेट गिफ्ट। तो जब भी आपके पर्सन उदास हो जाते हैं या फिर उनको प्रॉब्लम्स तकलीफ देते हैं तो आप उनको समझाते हैं कि ज़िंदगी में हर किसी को प्रॉब्लम से तो गुजरना ही पड़ता है और ये कितना प्रेशियस गिफ्ट है। मतलब ऊपर वाले ने ये जो ज़िंदगी दी है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी जो फिलॉसफी है वो अब अपने तरीके से अपने पर्सन को समझाने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से अगर आपके पर्सन डिस्टर्ब भी होते हैं तो भी उनका जो चैन है, वो सुकून है, वो उन्हें वापस मिल जाता है। ये ताकत आपकी बातों में है। और फाइनल कार्ड है कंपैशन, यू आर लव्ड अनकंडीशनली। तो उन्हें पता है कि आप उनसे अनकंडीशनली प्यार मोहब्बत करते हैं, यानी कि आपके प्यार में कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है कि तुम मेरे लिए ये करोगे तो ही मैं तुमसे प्यार करूंगा, या फिर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम्हें ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने पर्सन से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते। आप सच्चे दिल से उनसे मतलब प्यार करते हैं और उनके लिए परवाह करते हैं, उनके लिए दुआएं प्रार्थनाएं भी करते हैं और जब भी उनको ज़रूरत होती है तो अपनी तरफ से अपना बेस्ट देते हुए उनके हर एक मुसीबत में अपना साथ देने की भी कोशिश करते हैं। तो यही सब आपकी बातें हैं जो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है। ये था आज का रीडिंग, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।